हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर क्वेश्चन का, जो बोर्ड लेवल में आपके आए हैं क्वेश्चन। टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एनसीईआरटी के हिसाब से आपका चैप्टर 10। तो हमने डिस्कस की थी 2016, 17, 18 का। आज के डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 और 20 के वो सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई में डिफरेंट स्टेट्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब उससे एक पैटर्न होगा कि आपका मार्किंग स्कीम क्या मिलता है, हाउ टू गेट बेटर मार्क्स, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी आज। तो आप देखते रहें और बने रहें ब्यास के साथ, हमारे साथ। तो आइए मैं इसकी बात करता हूं। तो ये आपके क्वेश्चन 2019 में, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप। क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आप इसका देखेंगे क्या, 1 मार्क्स क्वेश्चन है 2019 का। और क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास पेपर में। सिंपल सा क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स क्वेश्चन का मतलब होता है आपको सीधे आंसर देना है, सीधे जवाब देना है और नंबर और डाटा भरने हैं, उससे परेशान नहीं होना। बाकी जो क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स है, वहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाउ टू राइट, हाउ टू गेट बेटर मार्क्स, कैसे अच्छा नंबर लाएं, कैसे ज़्यादा लिखें, ये सोचना पड़ेगा। यहाँ तो सिंपल सा फंक्शन हमारे पास है। सोल्यूशन में आप देखो क्या, फंक्शन ऑफ एक्स, ये अपने पास क्या हो गया, x प्लस 1। आपको क्या लाना है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो y लिख दो आप, फंक्शन ऑफ एक्स। ये हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस 1। अब देखो तो ये ओरिजिनल फंक्शन है, ये डमी फंक्शन है। क्या करना, जहां जहां x है, x को रिप्लेस करो इससे। यहाँ अपने पास x प्लस 1, प्लस 1, ये अपने पास हो जाएगा x प्लस 2। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी बाई डी एक्स। आपको इसका डी बाई डी एक्स सही था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन रहा, सही है। अब यहाँ क्या करने का, इसका वैल्यू हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 1। ये आंसर रहा। आपको हमने लिखा इतना ज़्यादा समझाने के लिए दिया, आपको इतना समझाना भी नहीं था, सीधे इसका आंसर हो जाता, 1 हो जाता। 1 मार्क्स मिलते हैं आपको, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये तो सोल्यूशन है, उसे आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन फिर से। अब देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो यहाँ क्या जवाब देना है, कैसे लिखना है, ये आपको जानना होगा। कुछ नहीं करने का, y हमारे पास है x इंटू मोड ऑफ x लेस देन 0 है, इसका 2 वैल्यू होता है। ये हो गया आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर। जब x लेस देन 0 हो, जब x ग्रेटर देन 0 हो। आपका काम किससे है, आपका काम है इससे, आपको इससे काम है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, डी बाई डी एक्स अपने पास हो गया माइनस में 2x व्हेन x लेस देन 0। यही आपके पास आंसर हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। और इसके मिलते हैं आपके 1 मार्क्स, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है -2x में। आपका मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, जो बोर्ड के द्वारा दिया जाता है मार्किंग स्कीम। हाफ मार्क्स आपके पास है। हाफ मार्क्स कहाँ पे, आपने ये लिखा, इसके लिए हाफ मार्क्स हो गया। और ये लिखा डिफरेंशिएशन का हाफ मार्क्स हुआ, और इसका हाफ मार्क्स हुआ, इसको लिखने का मार्क्स हो गया, ये अपने पास हो गया हाफ मार्क्स। इस तरह से आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। जनरली 1 मार्क्स का मतलब होता है कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ओके, ऑप्शन आपने डाला, सीधे आपका आंसर हो गया। बट अगर राइटअप के फॉर्म में है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आपको पूरी बात करनी पड़ेगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे आप, इफ लॉग ऑफ दिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास है, ये शो करना है, सही है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, अपने पास क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग का क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन का वेटेज भी देखेंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, उसमें भी मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग। मैंने इसको लिखा ऐसे, ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ लिख दिया क्या, हेयर। अब यहाँ लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्या भाई, क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करो तो 1 लॉग का हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का करोगे, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये हो गया 2y डी बाई डी एक्स, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करें आप, 2 इंटू tan इनवर्स की बात करोगे,
ये अपने पास हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर इंटू, अब वाई अपॉन एक्स की बात करोगे ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा एक्स डी वाई वाई इंटू एक्स, एक्स का हो गया 1, दिस वन, ये कंडीशन हो गया। अब इसे ठीक करेंगे आप, ये अपने पास हो गया एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, राइट, ये अपने पास आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंडीशन है। अब राइट में देखें क्या, यहाँ से 2 भी अपने पास आएगा, राइट में अपने पास 2 हो गया, ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस वन, और यहाँ से क्या आ गया एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ये 2 यहाँ से कैंसिल। अब जो बनेगा यहाँ से बचेगा आपके पास, अब डी वाई डी एक्स को कॉमन लोगे तो डी वाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा y, ये बचेगा माइनस में x, राइट में क्या बचने वाला है, राइट में बचेगा माइनस y और माइनस में x, ये हो गया बच्चे। आपको क्या करना, आपको लाना है डी वाई डी एक्स, तो देखो तो क्या हो गया, अपने पास हो गया x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये अपने पास आंसर हो गया, ये अपने पास आंसर हो गया। देखिएगा अब मार्किंग स्कीम की बात करें, मार्किंग स्कीम की बात करें तो क्या करोगे, ये लिखने का मिलता है हाफ मार्क्स, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपने लिखा, आपको यहाँ से जो लिखोगे ये लिखोगे हेयर प्लस यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ये मिल जाते हैं आपको 2 मार्क्स, 2 मार्क्स आपके पास यहाँ पे मिलता है, ये नंबर हो गए। उसके बाद बात करोगे जब यहाँ लाओगे आप, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आया यहाँ मिलता है 1 मार्क्स, और फाइनल जो सोल्यूशन लिखेंगे इसका मिलता है 1 मार्क्स। ये तैयारी है, ये तरीका है, मेथोडोलॉजी आपका है कि कैसे आप लिखें उसमें। अब देखिएगा एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने क्या लिखा है उसे, तो सीबीएसई ने लिखा है, ये जवाब दिया है, और मार्किंग स्कीम दिया आपके पास है 2 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ऐसे आपका सीबीएसई ने दिया है आपका, उसे आप गौर से देख लें क्या है सीबीएसई ने क्या अलॉट किया आपके लिए, ठीक है ना। तो आपका सिंपली इसको आप देख सकते हैं दोबारा, आपके पास ये सीबीएसई का जो पैटर्न है, जो उसके पास मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, वो आपके सामने प्रेजेंट है, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपके सामने, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब यहाँ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, 16 नंबर प्लेस पे। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का, अब यहाँ लिखो क्या, ये लिखोगे क्या, x टू द पावर y माइनस y का पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर b। ऐसा क्वेश्चन 2017 में आया था, आपने देखा था क्वेश्चन, वहाँ प्लस था केवल, ऐसा ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको फॉर्म में, इसे लिखता हूँ मैं क्या, ऐसे लिखा जाए, यहाँ लिखता हूँ e का पावर y log x, ये लिख सकते हैं आप, माइनस e का पावर x log y, ये भी लिख सकते हैं आप। ये हमारे पास एज इट इज a का पावर b है, कांस्टेंट है, ऐसे रहने दो आप, ठीक है ना। आप लिखते हो क्या, बगल में लिख देना, a का पावर x को लिखते हैं e का पावर x log a, ये लिखते हैं आप, ऐसे लिख देंगे आप, ये लिखते हैं आप, ये लिख दिया आपने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, इसका डिफ्रेंशिएशन एज इट इज होता है e का पावर y log x, राइट, इंटू y का हो गया dy dx इंटू log x प्लस y अपॉन x माइनस e का पावर x log y इंटू x का हो गया 1, तो यहाँ हो गया आपका log y प्लस x अपॉन y, y का हो गया आपका dy dx, दिस इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो तो y के पावर log x है, तो ये हो गया x टू द पावर y, इसी के पैटर्न पे दोबारा लिख दोगे, ये हो गया आपका x का पावर y, यहाँ से हो जाएगा क्या, ये लिखोगे dy dx ln x प्लस y अपॉन x माइनस, ये लिखोगे तो ये अपने पास आ गया y का पावर x, यहाँ से लिखोगे आप तो ये हो गया आपका ln y x अपॉन y, ये अपने पास हो गया dy dx, ये हो गया 0, कुछ नहीं करने का। अब देखो dy dx कॉमन लो बच्चे, अब आपको dy dx कॉमन लेनी है, देखिए कहाँ कहाँ dy dx कॉमन आएगा, तो मैं लिखता हूँ dy dx कॉमन, तो dy dx कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, ये हो गया x टू द पावर y, राइट ना, x पावर y log x, और यहाँ से अपने पास आ गया माइनस y का पावर x अपॉन x अपॉन y,
राइट ना, y के पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई। राइट में क्या हो गया, राइट में देखिए क्या हो गया, ये अपने पास हो गया y के पावर x log y माइनस y अपॉन x x टू द पावर y, दिस वन। अब इसको ठीक करो आप। अब इसे ठीक कैसे करोगे, तो ठीक करने के लिए आपको लाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया दिस वन। अब इसको ऐसे लाइए आप, यहाँ से लाओगे आप y का पावर x ln y माइनस वाई बाई एक्स एक्स पावर y अपॉन x पावर y ln x y का पावर x x अपॉन y। ये आंसर आपके पास ये तरीका हो गया। अब जरा देखें इसका मार्किंग स्कीम। अब जरा देखें इसका मार्किंग स्कीम में क्या करना, ये जो लिखोगे आप, इसे लिखने के बाद ये शेप लिखा, यहाँ मिलता है आपको 1 मार्क्स, सही है ना। इसके बाद ये जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं आप, ये जो डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ से लाते हैं, यहाँ मिलता है आपको 1 मार्क्स, सही है ना। यहाँ से कॉमन लाते हैं, कॉमन ला के जो काम करते हैं आप, तो ये मिलता है आपको, यहाँ से यहाँ मिलता है आपको 2 मार्क्स। अब वो जैसे आपको जहाँ 1 दे, कहीं हाँ ऐसे देगा, कहीं 2 दे, आपका 1 दे, या जैसे भी दे, तो ये आपको 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से पूरा होता है, राइट ना। अब देखें सीबीएसई वालों ने क्या किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सीबीएसई वाले ने बस वही क्या है, 1 1 अगेन 1, लास्ट में हाफ हाफ दे दिया। आखिरी आंसर लिखोगे उसमें भी दे दिया कि नहीं भाई ये भी हाफ है, आप ये लिखने का भी हाफ है, ये लिखने का भी हाफ है, और काम तौर से यहाँ करते हैं तो इसलिए यहाँ 1 मार्क्स मिलता है। एक डिफ्रेंशिएशन जब यहाँ करते हैं तो इसको 1 मिलता है बच्चे, और इसको ऐसे लिखते हो तो वो भी मिलता है आपको। इस मेथड से इसको आप यू मान लो, इसे भी मान लो, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो दोनों तरीका आपके पास है, जो सूट करता है वो आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 था वहाँ पे। अब देखो कैसे करोगे आप। क्वेश्चन हमारे पास x ऑफ दिस y ऑफ दिस क्वेश्चन है, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ से मैं रास्ता निकालता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पर लिखते क्या है, यहाँ से x रूट अंडर 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। आपकी मर्जी है तो यहाँ से स्क्वायर कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी मर्जी है तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, सही है। तो आइए स्क्वायर करते हैं बच्चे, बहुत सारे तरीके हैं जो आपको सूट करता हो, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, दिस वन। अब जब देखो कि क्या करोगे आप, यहाँ से मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लोगे। अब इधर लाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, दिस वन 0। अब यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया बच्चे, एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, ये बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, दिस इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब मैं लिखता हूँ क्या, अब मैं इसकी बात करता हूँ। अब यहाँ से लिखोगे डी बाई डी एक्स, एक्स बराबर वाई नहीं है बच्चे। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात करोगे तो ये अपने पास लिख देना है, ये आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई हमारे पास है। इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, दिस इक्वल टू 0, सही है ना। अब यहाँ से लिखोगे वाई, वाई अपने पास हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अपने को चाहिए क्या, डी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स लाओगे तो ये अपने पास क्या हो बच्चे, ये अपने पास हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर हो गया आपके पास माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस बाहर रहेगा, एक्स का हो गया 1, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का हो गया 1, ये हो गया आपका एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल, तो माइनस में प्लस, ये अपने पास होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने पास आंसर हो गया। अब जब देखिए तो अब यहाँ से माइनस का भी चक्कर था क्या, माइनस का भी चक्कर है हमारे पास। यहाँ माइनस कैसे आ रहा देखा जाए, डी बाई डी एक्स करेंगे हमारे पास, ये हो गया आपका वी स्क्वायर डी सी ऑफ अपर, डी सी ऑफ अपर, ये हो गया दिस वन 1 इंटू लॉग दिस माइनस एक्स का हो गया 1 इंटू एक्स माइनस में, तो बिल्कुल सही है। तो वहाँ से आपके पास एक्स एक्स कैंसिल, बच गया 1 माइनस 1, सही तो है। तो ये बचेगा -1 बाय दिस, ये आपके पास आंसर हो गया।
अब जब देखें इसका मार्किंग स्कीम की बात करेंगे। मार्किंग स्कीम में 4 मार्क्स कैसे आएगा बच्चे, ये आपने स्क्वायर किया, ठीक है, स्क्वायर करके फैक्टर बनाया आप, तो ये फैक्टर जो बनाया आपने यहाँ से यहाँ तक, यही आपका हो गया 2 मार्क्स। यहाँ लाने पर ये लिखना पड़ेगा आपको, ये आपको लिखना पड़ेगा, राइट ना। इसके बाद जब आगे बढ़ते हो, यहाँ से आप ये लाते हो, ये हो गया आपका 1 मार्क्स। इसके बाद जो काम करते हैं यहाँ मिलता है 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स पूरा होता है इस तरह, सही है ना। नेक्स्ट देखते क्या है, अब इसका देखेंगे सीबीएसई ने सोल्यूशन क्या दिया। सीबीएसई ने सोल्यूशन ऐसे दिया, लो यहाँ भी स्क्वायरिंग क्या हुआ है, बिल्कुल सही है। इसके स्क्वायरिंग मेथड से समझेंगे क्या क्या करना चाहता है। स्क्वायरिंग किया पहले, अगेन उसको सिंप्लीफाई किया, तो यही सेम काम किया हुआ है। स्क्वायर करने का दे रहा नंबर हाफ नंबर, और हमने पहले कहा वहाँ से वहाँ तक 1 नंबर है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का 1 नंबर है। स्क्वायर करके जो वैल्यू है उसका नंबर 1 है। अगेन जो प्रोसेस करके लाते हैं वैल्यू, इसके लिए भी 1 मार्क्स है। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ से हो गया 1 1 2 मार्क्स। तो ये तरीका आपके पास है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का है, यहाँ लगाएंगे आप दोनों तरफ लॉग। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो आप हमेशा लॉग यूज़ करना। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो लॉग यूज़ करना। तो मैं लिखता क्या हूँ, यहाँ लिखूंगा हेयर, क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे हेयर cos x टू द पावर y, साइन y का पावर cos, साइन y का पावर x। अब यहाँ क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दिस वन, यहां से क्या हो गया, ये हो गया आपका y log cos x, x log sin y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, y log cos x, x log sin y। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का अपने पास हो गया dy dx इंटू log cos x प्लस y अपॉन cos x, एंड cos x का हो गया, log cos x का हो गया 1 बाई, क्या हो गया भाई, y इंटू log cos x का 1 बाई cos x, cos x हो गया माइनस साइन x, दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ भी u इंटू v, x का हो गया 1, ये हो गया आपका log साइन y, x इंटू log साइन y का 1 बाई साइन y, साइन y का cos y, और y का हो गया आपका dy dx। मैं बराबर बोलता हूँ, मार्जिन जो दिया रहे उसके बाहर नहीं जाने का, नंबर कटेगा। हमारे पास वहाँ स्पेस कम है, इससे हम लोग बाहर मार्जिन से बाहर जाते हैं। आपको नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो मार्जिन प्रिस्क्राइब्ड है वहाँ, उससे बाहर नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं जाने का। अब देखो इससे क्या क्या, अब डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे आप, तो देखो तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास कितना, यहाँ से हो गया पास log cos x, और डी वाई डी एक्स उसको बाहर लाइएगा, ठीक है ना। यहाँ से हो गया log cos x, वहाँ से क्या हो गया माइनस में x cot y, x cot y, सही है ना, बिल्कुल सही है, x cot y। अब इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका log sin y माइनस माइनस में प्लस, ये हो गया y tan x, y tan x, ये कंडीशन आ गया। अब डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लें आप, क्या होता है वैल्यू, तो देखेंगे डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू हो गया अपने पास log sin y, y tan x, log cos x माइनस x cot y, दिस वन, सही है। ये अपने पास आंसर हुआ। जरा मार्किंग स्कीम को देख लें। मार्किंग स्कीम में क्या है बच्चे, आपने लिखा हेयर, यहाँ से यहाँ तक लिखने का हो गया 1 मार्क्स। यहाँ से लॉग लाओगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर अगेन आपके पास क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आपके पास आ गया, मेन आपका काम डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ मिलेंगे आपको 2 मार्क्स, और फिर आखिरी में सजाना आपको है, यहाँ से मिलेगा आपको 1 मार्क्स। बस यही आंसर है। यहाँ लास्ट में लिख देना पड़ेगा आंसर, ये भी लिखना होता है लास्ट में आंसर, हेंस द आंसर, ये जरूरी है लिखना, राइट ना। अब देखिए सीबीएसई ने क्या दिया आंसर, सीबीएसई ने ऐसे आंसर दे दिया, सीधे ऐसे थोड़े लिखेंगे यार। आप देखोगे 2 नंबर दिया है ना वहाँ पे, आप यहाँ चेक करेंगे, सीबीएसई ने दिया है आपका डी वाई डी एक्स, ये जो काम किया ये 2 मार्क्स का किया, बट ऐसे नहीं करने का, आपको पूरा काम करना है, कॉमन निकालना, उसको डिफ्रेंशिएट करके ठीक करना है,
तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और आखिरी में जब उसको फाइनल करेंगे आप तो वहाँ 1 मार्क्स मिलेगा आपका, तो यहाँ 1 मार्क्स हो गया, और आपको लॉग लगाएंगे तो 1 मार्क्स वहाँ मिलेगा लॉग लगाने का, है ना। इसका मतलब आपको लॉग का एप्लीकेशन आता है, ये चेक होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमने 2016 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो जो रिपीट क्वेश्चन है उसको ध्यान रखेंगे। जो रिपीट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन खूब रिपीट होता है बच्चे, लास्ट 7 ईयर 6 ईयर क्वेश्चन किया आपने है, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 40-50% क्वेश्चन सेम टैली हो जाए, या थोड़ा सा डाटा चेंज करेगा टैली हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैंने किया था पहले, दोबारा देखता हूँ मैं कैसे करेंगे। आइए देखें क्या करेंगे आप। सॉल्यूशन हमारे पास है साइन ऑफ y इक्वल्स टू x इंटू साइन a प्लस वाई, राइट। ठीक करोगे ये हो गया cos y, y का हो गया आपका dy dx, x का हो गया 1, ये हो गया आपका साइन a प्लस वाई, सही है ना, प्लस x इंटू साइन का हो गया cos a प्लस वाई, y का हो गया आपका dy dx, दिस वन, x का हो गया 1, यहाँ हो गया दिस वन, और x इंटू साइन का हो गया cos दिस, और y का हो गया dy dx, राइट। अब जब dy dx की बात करोगे तो dy dx क्या हो गया, तो dy dx हो गया अपने पास cos y, राइट ना, ये हो गया cos y माइनस x cos a प्लस वाई, दिस इक्वल्स टू व्हाट, ये हो गया आपका साइन a प्लस वाई, सही है। अब इसके बाद क्या करोगे, तो dy dx अपने पास हो गया। अब आपको तो लाना है, अब देखो आपको क्या लाना है, देखोगे आपको कुछ लाना है, कुछ क्या करना है, देखोगे आपको लाना है यहाँ से दिस फॉर्म प्रूफ करना है, इसमें x नहीं है तो आपको x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे एलिमिनेट करोगे, तो ये हो गया cos y माइनस इस x का वैल्यू दे दो, वहाँ से x का वैल्यू आप यहाँ से उठा कर रख देंगे आप, तो ये हो गया अपने पास साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इंटू cos a प्लस वाई, दिस वन, यहां से हो जाएगा साइन a प्लस वाई। अब जब देखो क्या करोगे आप, अब यहां से अपने पास हो गया एलसीएम लोगे तो साइन a cos b, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a माइनस b, ये अपने पास क्या हो गया बच्चे। इसके बाद इसकी बात करूंगा मैं, ऐसे लाऊंगा तो ये अपने पास हो गया dy dx इंटू, ये हो गया साइन a, दिस वन, यहाँ हो गया साइन a अपॉन, ये हो गया साइन a प्लस वाई, राइट, दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस वाई। अब क्या हो गया, तो dy dx की बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, dy dx अपने पास हो गया, देखेंगे dy dx अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास dy dx, ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, यही क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा यही हमारे पास लाना था, ये आंसर हो गया अपॉन साइन a। अब जरा मार्किंग सिम को समझ ले कि मार्किंग सिम क्या मिलता है, कैसे मिलता है, अगर ये समझ में आ गया तो आपका बोर्ड में मार्क्स आना पक्का हो गया। तो देखो मार्किंग सिम में क्या करेंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, तो पहला जो नंबर आपके पास है बच्चे, फर्स्ट जो नंबर हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक का जो काम किया आपने, इसमें मिलता है आपके पास 1 मार्क्स, ये मिला आपका 1 मार्क्स, सही है ना। उसके बाद आपने सिलेक्ट करके अलग किया, आप सिलेक्ट करके उसको अलग लाते हो तो यहाँ मिलेगा 1 मार्क्स, 1 मार्क्स इसको मिलता है, यहाँ पे यहाँ मिलता है 1 मार्क्स। क्या किया आपने डी वाई डी को कॉमन किया, ये भी एक तरीका था। अब उसके बाद डी वाई डी कॉमन करने के बाद एक्स को एलिमिनेट किया, इस एक्स को एलिमिनेट किया, एक्स को वाई के फॉर्म में लाया, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं, इस पैटर्न पे 1 मार्क्स मिलता है। और लास्टली उसका जो वैल्यू देंगे, स्क्वायर करके लाएंगे, फॉर्म में लाएंगे, तो 1 मार्क्स आपको लास्टली यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है वहाँ आपको 1 मार्क्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये हो गया 4 मार्क्स का मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई अलॉट करता है आपके साथ, राइट। अब जब देखेंगे सीबीएसई ने खुद कैसे क्या किया है, ये सीबीएसई ने किया है, देखिए हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स, तो तरीका तो वही हुआ, आपको ऐसे मार्क्स देगा, बट ऐसे भी नहीं, आपका जैसे हमने लिखा था 1 मार्क्स का वही तरीका है, राइट ना। चलिए इसको ऐसे, हाँ इसने तो डायरेक्ट ले लिया, अब तरीका ये भी है, एक्स का वैल्यू ऐसे लिया बच्चे, ये डायरेक्ट अपने पास आ गया, डायरेक्ट अपने पास आ गया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यू रखा था वहाँ क्वेश्चन सोल्यूशन आसान हो गया, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप,
यहाँ हमारे पास है साइन एक्स पावर वाई इक्वल टू दिस वन, डी बाई डी एक्स। सही बच्चे, कुछ नहीं करना, यहाँ लॉग लगा दो। यहाँ लॉग लगाओगे तो यहाँ लिखोगे क्या, हेयर, ऐसे लिखने का है, हेयर साइन एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ लॉग लगाएंगे तो लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई लॉग साइन एक्स, वाई लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें आप, वाई का हो गया आपका डी बाई डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, वाई अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स। इसी बात करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस वाई, और फिर से इसका हो गया कितना, इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स, दिस वन, राइट। अब जब देखो क्या करना, अब डी बाई डी एक्स की बात करोगे तो डी बाई डी एक्स अपने पास क्या हो गया, यहां से डी बाई डी एक्स हो गया लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। इसको यहां से लाइए, इस तरफ लेफ्ट लाइएगा, तो लेफ्ट लाओगे तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स हमारे पास हो गया लॉग साइन एक्स, ये अपने पास हो गया माइनस में 1 बाई एक्स प्लस वाई, राइट। राइट में अपने पास हो गया 1 बाई एक्स प्लस वाई, और माइनस में वाई कॉट एक्स, दिस वन। अब जब इसको ठीक करो आप, इसे ठीक करोगे आप तो कैसे ठीक करोगे, मैं यहां लाता हूं, उसको ठीक करता हूं। अब अपने पास आ गया डी बाई डी एक्स। अब देखो तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे दो, अच्छा रहेगा। एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे सकते हैं आप, यहां से लिख दोगे आप, वहां से कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों में कैंसिल, ये अपने पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, राइट। ये हो गया -1, दिस वन, ये अपने पास हो गया तरीका। अब इसके बाद क्या करोगे, ये डी बाई डी एक्स आ गया, अपनी मर्जी है तो इसको ब्रेक हटा दो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं आप, यही आंसर हो गया। अब देखिए जरा मार्किंग स्कीम की बात कर लें, तो देखो तो बच्चे मार्किंग स्कीम में कैसे आएगा। मार्किंग स्कीम में हमने पहले कहा यहाँ से यहाँ हो गया 1 मार्क्स, इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लाएंगे, तो ये जो डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लाओगे तो ये हो गया अपने पास 2 मार्क्स, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 2 मार्क्स। और इसकी बात करोगे फाइनली डिवाइडेड लाओगे तो ये अपने पास हो गया 1 मार्क्स, सही है। अब देखिए सीबीएसई ने कैसे अलॉट किया है उसकी बात कर ले, सीबीएसई सोल्यूशन की बात करें, उसके अलॉटमेंट की बात करें, तो ये अपने पास सीबीएसई हुआ, सेम तरीका हुआ, 1 है, हाफ है, 1 है, हाफ है, ये तरीका हुआ। आंसर लिखने को हाफ लिखा है, बस बाकी सब तरीका आपका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे बनाओगे आप। अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास लाना है दिस tan इनवर्स दिस है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, यहाँ से यहाँ मैं लिखता हूँ अलग से, लेट थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। मुझे आपको इसको अगर y मानता हूँ मैं, अगर इसे मैं y मानता हूँ बच्चे, इसे थीटा मानता हूँ, इसे थीटा मानता हूँ, तो मुझे डी बाई डी थीटा चाहिए। क्या चाहिए, डी बाई डी थीटा चाहिए। ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया कॉस थीटा, राइट। अब इसकी बात कर, अब यहाँ लिखता हूँ मैं y का वैल्यू, लेट y अपने पास हो गया tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, सही है ना। इसकी बात करोगे ये अपने पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब यहां से ठीक करोगे, y अपने पास क्या हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा होता है बच्चे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो √2 पर नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया आपका कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। मैं स्टेप खा भी रहा हूँ, आपको स्टेप खाना नहीं है, आपको सारे स्टेप को लिखना है तभी मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया आपका कॉस थीटा बाय 2, ये हो गया प्लस साइन थीटा बाय 2, ये कंडीशन आ गया दिस वन। अब इसको क्या करोगे, देखो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया tan इनवर्स
कॉस से डिवाइड कर दोगे तो ये अपने पास हो गया कितना 1 माइनस tan थीटा बाय 2, 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब ये हो क्या गया बच्चे, y हो गया हमारे पास tan इनवर्स, ये हो गया tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, दिस वन tan इनवर्स tan पाई 4 माइनस थीटा बाय 2 ये आ गया बच्चे। अब ये कैंसिल हो गया तो y अपने पास हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 थीटा। अब इसी को डिफ्रेंशिएशन करना है, आपको चाहिए क्या था, डी बाय डी थीटा चाहिए बच्चे, ये अपने पास हो गया डी बाय डी थीटा की बात करोगे ये अपने पास हो गया माइनस हाफ, और यही आपके पास आंसर हो गया, यही आपके पास आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे आप हेंस द आंसर, हेंस द आंसर, ये लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है भाई कि हाँ बच्चे ने पूरी बात की है। नहीं लिखेंगे तो हो सकता है हाफ मार्क्स इसमें देता हो, है ना, तो पूरी बात करेंगे आप। अब जब देखिए मार्किंग स्कीम में ये जो लिखते हैं इसमें मिलता है आपको 1 मार्क्स, यहाँ लिखता है 1 मार्क्स, राइट, 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स उसको मर्जी है वो देगा। अब यहाँ से ऐसे लाओगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ मिलेगा 1 मार्क्स, ये मिलेगा आपको 1 मार्क्स, और इसके साथ इसमें जब ब्रेक करेंगे आप तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यहाँ भी अपने पास हो गया कितना, ये जब यहाँ तक वैल्यू आ गया, यहाँ तक वैल्यू आ गया तो ये लास्ट वाला जो वैल्यू है अप टू यहाँ तक हो गया 1 मार्क्स, यहाँ नहीं, इसे हटा देंगे, यहाँ से यहाँ, ये दोनों स्टेप मिला के हो गया 1 मार्क्स, और इसके बाद फाइनल जो वैल्यू आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ मिलता है 1 मार्क्स। ये अपने 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा आपने कैसे करते हैं सीबीएसई वाले, राइट ना। अब देखिएगा सीबीएसई सॉल्यूशन, तो ये तरीका आपके पास डिजाइन किया गया है, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, फिर से सेम कंडीशन, अब या तो u और v में ले लो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आओ, जो आपको सूट करता है। जनरली हमें लोग u और v में लेते हैं, तो मैं लिखता क्या हूँ, लेट y का वैल्यू u प्लस v, ये क्या हो गया d बाय डी एक्स हो गया बच्चे, ये हो गया आपका ड्यू डी एक्स, ये हो गया अपने पास डी वी डी एक्स, राइट ना, ये ड्यू डी एक्स एंड डी वी डी एक्स ऐसे लिखोगे आप, कुछ नहीं करने का। अब ड्यू डी एक्स की बात करेंगे तो u हमारे पास हो गया कितना, x टू द पावर cos x, ये हो गया। अब यहाँ log लगाओगे तो ये हो गया आपका log u, ये हो गया आपका cos x log x, ठीक है ना, cos x log x। अब इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो आप, तो 1 बाई u, ये हो गया आपका ड्यू डी एक्स, 1 बाई u, और ये हो गया u का हो गया ड्यू डी एक्स, cos x हो गया माइनस में sin x log x प्लस cos x अपॉन x, ये कंडीशन आपके पास आ गया। अब जब देखोगे ड्यू डी एक्स की बात करोगे तो ड्यू डी एक्स अपने पास क्या आ गया, u चला राइट में, u का वैल्यू दे दोगे, u का वैल्यू कितना हमारे पास है, u का वैल्यू ये है, तो ये मैं लिखता हूँ स्टेप फास्ट, ये हो गया x पावर cos x माइनस में sin x एंड log x माइनस में sin x log x प्लस यहाँ लिखोगे cos x बाई x, ये हो गया नंबर 2। अब अगेन आपको v निकालनी है। अब जब देखो तो v क्या हमारे पास है, v हमारे पास है cos x टू द पावर sin x, ये आपको v की बात करनी है। तो जैसे यहाँ लिखोगे log लगाओगे तो ये हो गया आपका log v, यहाँ से अपने पास हो जाएगा sin x, ये हो गया आपका log cos x, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई v dv dx, 1 बाई v dv dx, इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, sin x का हो गया cos x log cos x, अगेन sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, cos का हो गया माइनस sin x, cos का क्या हो गया माइनस में sin x, दिस वन। अब इसको ठीक करोगे आप, ये हो गया आपका dv dx, ये v चला गया राइट में, ये v ले जाओ राइट में, v का वैल्यू हो गया cos x टू द पावर sin x। अब यहां से ठीक करेंगे तो ये अपने पास हो गया cos x log cos x, सही है ना, cos x और log cos x, राइट। अब इसकी बात करोगे, अब यहां से इसकी बात करूंगा मैं, देखो क्या करोगे। अब यहां से
ये अपने पास क्या आ गया, ये हो गया अपने पास माइनस में sin x tan x, माइनस में sin x tan x, दिस वन। अब ये नंबर हो गया थर्ड। अब देखो दोस्त, फर्स्ट में देखो लिखोगे आप क्या, फ्रॉम फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड और थर्ड को वहाँ रख दो वैल्यू, तो सेकंड थर्ड को रखोगे तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स में ड्यू डी एक्स हमारे पास है, तो ड्यू डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दो आप, ये हो गया एक्स का पावर कॉस एक्स, यहाँ क्या हो गया माइनस में साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस, अब थर्ड की बात करोगे इसको रखोगे वहां पे, ये हो गया अपने पास cos x टू द पावर sin x, अगेन cos x log cos x, cos x log cos x माइनस sin x tan x, sin x एंड tan x, ये आंसर हो गया। लास्ट में लिख देंगे हेंस द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो देखें तो आईआईटी ने उसका बोर्ड ने क्या किया, इसमें बोर्ड ने कैसे अलॉट किया नंबर, जब देखिए बोर्ड के मार्किंग स्कीम में क्या किया, कैसे करना है। तो ये आपने जो लिखा है यहाँ मिलता है आपको 1 नंबर, यहाँ मिला आपको 1 मार्क्स, राइट। ये जो आपने काम किया है यहाँ से यहाँ तक में इसका नंबर मिलता है 1, राइट। इसकी बात करोगे यहाँ से यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ से यहाँ तक फिर इसका मिलता है आपको 1 मार्क्स, ये अपने पास होता है 1 मार्क्स। और फाइनल जो आपने वैल्यू रखा है इसका जो मार्क्स है ये मिलता है 1 मार्क्स। तो ऐसे ऐसे 4 मार्क्स का अलॉटमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करते हैं आए आपका बोर्ड वाले, राइट। अब देखिए सीबीएसई ने क्या किया है उसका आंसर, तो ये अपने पास हो गया, राइट, ये अपने। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सेम क्वेश्चन आपका आया था 2017 में, x टू द पावर m इंटू वाई के पावर n था, वही क्वेश्चन है, p और q के फॉर्म में है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आप वहाँ से अपन हमने डाल रखा है। और वैसे भी किसी फंक्शन में अगर डी बाई डी एक्स का वैल्यू, ध्यान दोगे लॉजिक पे, अगर डी बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होता है तो डबल डिफ्रेंशिएशन इसका हमेशा 0 होगा, ये हमेशा याद रखना। फिर भी अपन करते क्या है, आइएगा एक्स पावर पी वाई का पावर क्यू, ये क्वेश्चन हमने पहले से ब्रेक बना रखा है ना, बना रखा है 2017 में, एक्स पावर एम वाई का पावर एन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, खूब आता है आपका बोर्ड में, इसे ठीक करेंगे आप। अब ऐसे में लॉग लगाएंगे तो लिखता हूँ मैं टेकिंग लॉग, इसको लिखेंगे लॉग, टेकिंग लॉग, लॉग ले लिया आपने ऐसे, ये हो जाएगा आपका p log x q log y, यहां से हो जाएगा p प्लस क्यू log x प्लस वाई, राइट। और बाकी काम तो फिर आप कर ही सकते हैं, आप बाकी काम आप कर लेंगे। देखते हैं क्या किया बोर्ड ने, या देखते हैं बोर्ड ने क्या किया है, इसका मार्किंग स्कीम में कैसे है। तो ये क्या है बोर्ड ने, आप बोर्ड के प्रोसेस को देखें, ये क्या है बोर्ड ने, पहले लॉग लगाया, उससे लॉग लगाने के बाद उसको आपको डिफ्रेंशिएट किया गया, तो सारी बात वो लिखा गया है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे लाएगा, फिर यहाँ से आपको डी बाई डी एक्स लाएंगे तो वाई बाई एक्स आएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो केवल लॉग लगाने का दे दिया आपका हाफ मार्क्स, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके लाएंगे तो ये हो गया 1 मार्क्स, ये वैल्यू लाएंगे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक में, इसके लिए हो गया आपका 1 मार्क्स, सही है ना। ये जो पार्ट लिखेंगे इसके लिए आपके पास डिफ्रेंशिएशन में ऐसे लाएंगे तो इसका हो गया हाफ मार्क्स, सही है ना। और 1 मार्क्स फिर आपके पास यहाँ पे आता है, ये होता है आपका 1 मार्क्स, ये आपके पास तरीका आ गया, ये आपके पास तरीका हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, देखिएगा क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्वेश्चन आया था 50 नंबर पे, क्वेश्चन था 4 मार्क्स क्वेश्चन 2019। कुछ नहीं करने का है, आपको दिया हुआ है ये कंडीशन, इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना होता है, तो आप लिखेंगे क्या, y का वैल्यू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू होता है 3 tan इनवर्स x। ये लिखना भी एक आर्ट है, ये लिखना भी एक तरीका है, जहाँ x का वैल्यू हमारे पास दिस आ गया, और x का वैल्यू हमारे पास ये कंडीशन है, इसका वैल्यू हो गया 3 tan इनवर्स x, राइट। चलिए ये हमारे पास आ गया। अब आपको डी बाई डी एक्स की बात करेंगे। अब जब देखिएगा डी बाई डी एक्स की बात करेंगे, यहां से अपने पास आ गया डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स हमारे पास हो गया कितना, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन हो गया 1। अब इसके रेस्पेक्ट में करना है,
इसके रिस्पेक्ट में करना है तो इसको मान लेते हैं अपन z। तो मैंने लिखा क्या, लेट z इक्वल टू कितना, ये अपने पास हो गया tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन। अब क्या करना, अब यहाँ से लिख देना क्या, पुटिंग x को मान लेना आप साइन थीटा, x को मान लिया साइन थीटा, तो देखो तो क्या हो गया, तो z हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये अपने पास हो गया tan थीटा। ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो यहाँ बचेगा आपके पास थीटा, ये बचेगा थीटा, थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स x। तो अपने को लाना क्या है, अपने को लाना है dz dx, dx dz dx, राइट। ये अपने पास हुआ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे ठीक करें आप, अब इसे ठीक क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ इसके लिए, अब लिखोगे dy dz चाहिए अपने को, दिस इसका चाहिए, ये y अपने पास है, इस z के रिस्पेक्ट में चाहिए आपके पास, तो dy क्या हो गया, dy dz चाहिए बच्चे, तो dy dz क्या हो गया, ये हो गया आपका dy dx अपॉन dz dx, राइट। तो देखो तो dy dx कितना है, dy dx अपने पास है 3 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 1, यहाँ हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया। चेक करें आप, सही है। अब जब देखा जाए इसका मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो ये जो लिखेंगे फॉर्मूला, इसके लिए मिलता है आपको 1 मार्क्स। ये फॉर्मूला आपको याद है, ये काफ़ी है, बहुत बड़ी बात है। इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ मिलता है 1 मार्क्स। ये जो अगेन काम करेंगे ऐसा रख करके यहाँ से यहाँ तक मिलता है यहाँ 1 मार्क्स, और लास्ट में जो आप dy dx लिखोगे, dy dz लिखोगे 1 मार्क्स मिलता है आपको यहाँ पे। इस तरह से 4 मार्क्स कंप्लीट होता है, 4 मार्क्स का अलॉटमेंट जो आपका है वो कंप्लीट होता है इस तरह से। अब देखिए सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने यही काम किया आपके पास, ऐसे वो दिया मार्किंग स्कीम आपका दिया हुआ है, दिखेगा हाफ 1 हाफ 1 1 ऐसे दिया हुआ है। आपको जो सूटेबल लगे आप उससे अपने हिसाब से देखेंगे। यहाँ तो थोड़ा सा माना मानी क्या है, आपको कुछ भी नहीं मानना, आपको सीधे लिखना है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ कैसे, रूट में हमारे पास जब भी 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो उसे साइन या कॉस मान लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसे साइन या कॉस माना जाए तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो देखो तो मैं क्या करूँ, इसे आपको चाहिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स का वैल्यू लिखता हूँ साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखोगे मैं लिखता हूँ पुटिंग एक्स हो गया आपका साइन थीटा साइन थीटा, चलिए ठीक है। एक्स हो गया साइन अल्फा और वाई हो गया आपका साइन बीटा, ये लिख दिया हमने। अब जब देखो तो ये लिख तो दिया हमने, अब जब देखो क्या करोगे, ये हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास क्या करना, सोल्यूशन हमारे पास क्या करना है। अब देखो क्या करना है, ये लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है भाई, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन, इसकी बात करोगे तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ए इंटू अब इसकी बात करोगे तो देखो क्या आ गया, अब यहां से माइनस में साइन बीटा, अब यहां से ठीक करोगे आप, इसको स्क्वायर किया जाए। अब देखो यहां से क्या करोगे, ब्रेक करो, कैसे करोगे आप। अब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो यहां लिखता हूं क्या, 2 कॉस, दोनों का एडिशन बाय 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, राइट। दिस इक्वल्स टू 2a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, राइट ना। ये 2 कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल। अब जब देखो क्या बना आपके पास,
अब यहाँ से बन गया अपने पास tan, क्या बन गया भाई, ये बन गया tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू हो गया 1/a, सही है ना। ये हो गया आपका tan दिस इक्वल्स टू 1/a, या a भी रहने दो अच्छा रहेगा, या रख देता हूँ 1/a, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से अपने पास आ गया अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया 2 tan इनवर्स 1/a। अल्फा हमारे पास क्या था बच्चे, अल्फा हमने लिया था, अल्फा लिया था हमने साइन x, अल्फा लिया था हमने साइन इनवर्स x, ये अपने पास हो गया साइन इनवर्स x, ये हो गया अपने पास साइन इनवर्स x। और बीटा की बात करेंगे, बीटा हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन इनवर्स y, ये हो गया 2 इंटू कोट इनवर्स a, राइट। अब देखो तो क्या करने का, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये अपने पास हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर एंड dy/dx, और राइट साइड हो गया 0 बच्चे। अब यहाँ से लिखोगे dy/dx की बात करोगे, ये अपने पास आ क्या गया, ये अपने पास आ गया √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया, यही आपके पास आंसर आ गया। अब जब देखें मार्क्स का अलॉटमेंट कैसे है बच्चे, अब जब देखिए मार्क्स का अलॉटमेंट कैसे है, मार्क्स का अलॉटमेंट हमारे पास है, ये जो आपने स्टेप लिख करके आगे बढ़ा, ये जो पार्ट लिखे हो आप, यहाँ मिलता है आपको 1 मार्क्स, सही है। यहाँ से यहाँ तक लाते हैं आप ये स्टेप, तो लास्टली आप जो स्टेप लाते हो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, इसका मिलता है 1 मार्क्स। और ये जो बाकी जो काम किया आपने यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये आपको मिलता है 1 मार्क्स, यहाँ मिलता है, मतलब हो गया 2 मार्क्स। इस तरह से फाइनली 2 मार्क्स आपका कंप्लीट होता है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे आखिर सीबीएसई ने क्या किया है। सीबीएसई ने इसका देखो क्या किया सोल्यूशन में, ये आपका सोल्यूशन है 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स एंड हाफ मार्क्स, ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अब यहाँ जरा लिखता हूँ मैं सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में अपन लिखते क्या है, सोल्यूशन में अपन लिखते क्या है, देखो तो ये हमारे पास है fx का वैल्यू cos 2x प्लस π/4। जब भी पूछे आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको क्या है dy/dx निकालना है और उसको इक्वेट करना 0 से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ f'(x) जैसे ही करोगे तो माइनस में 2 sin 2x प्लस π/4 ये लिख दिया। अब जब देखो तो क्या करना अपने को यहाँ लिखना है बच्चे, इसको इक्वेट करना 0 से, इसे मैं 0 से इक्वेट करता हूँ, इसे 0 से इक्वेट करता हूँ। तो देखो तो जरा अपने पास ये 0 कहाँ आता है बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ नेगेटिव में भी है हमारे पास है, तो नेगेटिव में हमारे पास है। तो इसकी बात करोगे तो जरा आ जाओ, इसका वैल्यू दे दो बच्चे, इसको 0 करोगे आप, ये 0 हो गया तो -π/8, सही है ना। ये अपने पास हो गया माइनस में π/8, बिल्कुल सही है। तो देख तो बच्चे क्या करने का, ये 0 कहाँ, जब ये हमारे पास 0 होगा, 0 होगा तो ये होगा -π/8, ठीक है ना। और 0 और कब होगा, जब पाई हो जाए, तो 2x प्लस π/4 इक्वल्स टू पाई हो जाए तो ही बात बन जाएगी। ये हो गया -π/4, ये हो गया आपका 3π/4, ये x हो गया आपका 3π/8, एक अपने पास आ गया 3π/8, सही है ना। अगला 0 कहाँ हो गया आपका, 2π की बात करेंगे वहाँ से, तो 2π - 7π, ये हो गया अपने पास 7π/8, राइट ना। अब मैं इसको जरा चेक करता हूँ कि इसका वैल्यू की बात, इसमें कंडीशन इसके बीच हमारे पास है, 7 के आसपास है। अब जरा देखो तो क्या करोगे, 7π/8 कितना हो गया भाई, ये पाई के आसपास बच्चे, 7π/8 है ना, पाई के आसपास है। पाई रखोगे एक्स का वैल्यू तो 2π खत्म हो गया आपके पास, ये हो गया आपका निगेटिव वैल्यू। इसके बाद यहाँ हो गया निगेटिव वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ निगेटिव वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे। ऐसे आप प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव आप अरेंज कर सकते हैं वैल्यू को। अब देखो आपको चाहिए क्या था, 3π/8 से 5π/8 में चाहिए, तो 3π/8 से 5π/8 कहाँ पे है, ये हो गया आपका 5π/8। ये फंक्शन का नीचे कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
आंसर क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट ना। फाइंड वेदर द फंक्शन, लो सही है, तो यहाँ तो अपने पास 3π/8 से इसके बीच में हमारे पास है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग लिख दोगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को ऐसे भी लिखते हैं आप, इंक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक, 3π/8 टू 5π/8, ये कंडीशन लिखोगे तो इसमें आपका वैल्यू इंक्रीजिंग है। अब जरा देखोगे मार्किंग स्कीम की बात करेंगे, तो ये आपने लिखा है, ये लिखा है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 मार्क्स आपके पास यहाँ आ गया। इसके बाद करोगे, ये साइन स्कीम बनाया है तो 2 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए। फाइनली ये लाइन लिखोगे आप, ये लाइन लिखोगे आप, रिजल्ट यहाँ 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये तरीका है इसका मार्किंग स्कीम का, राइट ना। तो देखोगे इसमें CBSE ने क्या किया, कैसे अलॉट किया, तो बस वही कंडीशन में ऐसे दे दिया आपके पास 1.5, 1.5 एंड 1 मार्क्स। तो नेक्स्ट आएंगे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे आप। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x हो गया sin t, y हो गया दिस वन, प्रूव दैट दिस वैल्यू 0। कुछ नहीं करने का, अपने को ये लाना है बच्चे, तो यहाँ से लाओगे क्या, तो dx dt में करूंगा, तो dx dt हो गया sin t का हो गया आपका cos t। यहाँ से dy/dt की बात करेंगे तो dy/dt अपने पास क्या हो गया, dy/dt हो गया आपके पास p cos pt। अब जब देखो तो क्या करोगे, यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ dy/dx, मैं लिखना चाहता हूँ dy/dx की बात करोगे तो dy/dx क्या हो गया, ये हो गया आपका dy/dt अपॉन dx dt। तो dy/dt अपने पास क्या हो गया, ये हो गया p cos pt, ये हो गया अपने पास cos t। अब यहाँ देखिएगा p इंटू cos pt की बात करोगे तो sin pt हमारे पास है, cos pt क्या हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। cos t हमारे पास है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कंडीशन आ गया अपने पास, ये अपने पास है dy/dx, सही है, ये अपने पास हो गया dy/dx। अब यहां से इसको ठीक करोगे, स्क्वायर कर देना, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से लिखोगे dy/dx का होल स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको रीडिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, ये देखो तो क्या करोगे, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी, इसका करोगे 2 इंटू dy/dx एंड d2y dx स्क्वायर, राइट। दिस इक्वल्स टू p स्क्वायर इंटू माइनस में 2y, y का हो गया आपका dy/dx। अब देखो तो एक dy/dx यहाँ से क्या करना, सॉरी ये क्या होगा बच्चे, लिसन, ये तो अपने पास आ गया प्लस। अब जरा देखोगे dy/dx का dc क्या आपने, अब इसका करोगे, ये अपने पास हो गया माइनस में 2x इंटू dy/dx का ये हो गया होल स्क्वायर। इसकी बात करोगे तो माइनस में 2 इंटू p स्क्वायर y और dy/dx, ये कंडीशन अपने पास आ गया। तो dy/dx, एक dy/dx, एक 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, राइट, माइनस x dy/dx दिस और प्लस p स्क्वायर y दिस इक्वल टू 0। ये आपके आंसर्स हो गए। अब जरा देखें इसका साइन स्कीम क्या हुआ, इसका जो मार्किंग स्कीम क्या हुआ। तो मार्किंग स्कीम की बात करोगे तो ये आपके पास हुआ, यहाँ से ये काम करोगे 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलता है बच्चे, यहाँ से आपने क्या किया, दोनों को एक साथ किया। अब ये जो लाते हो तो 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलता है। अगेन आप यहाँ से जो है अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 मार्क्स हुआ, 1 मार्क्स आपके पास मिलता है। इसको डिफ्रेंशिएशन करने पे यहाँ तो स्क्वायर क्या आपने यहाँ मिलता है 1 मार्क्स। फाइनली डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू लाते हैं यहाँ मिलता है आपको 1 मार्क्स, राइट ना। ये आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मार्क्स का अलॉटमेंट है अकॉर्डिंग टू CBSE एग्जामिनेशन, राइट ना। अब जा देखेंगे नेक्स्ट आपका ये सोल्यूशन होगा, उसके हिसाब से इसे आप चेक कर लेंगे सोल्यूशन को, है ना, पॉज करके देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके सामने, सेम पैटर्न, सेम तरीका, सेम क्वेश्चन हो गया।
इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मार्क्स कितना हो गया, ये आपका 6 मार्क्स क्वेश्चन है, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे ये जानना पड़ेगा। गलती से इस क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स का अंतर हो जाएगा और वो आपके मार्क्स खराब हो जाएंगे। इससे ऐसे क्वेश्चन को पूरी बात करनी पड़ेगी। तो देखेंगे सोल्यूशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। y हमारे पास है तो सेक इनवर्स x का ये हो गया होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे क्या, हेयर, ऊपर लिखेंगे हेयर, राइट, ये लिख दिया आपने हेयर। अब इसको लिखोगे क्या, डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ लिखोगे डी बाई डी एक्स 2 इंटू सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो गया 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया बच्चे। अब इसको लाओ लेफ्ट में लाओगे, ये अपने पास आ गया एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया डी बाई डी एक्स, दिस इक्वल्स टू 2 सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ से करना क्या, यहाँ से आपको लाना डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 4, क्या हो गया ये हो गया आपका 4, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ वाई है, ये अपने पास हो गया 4 ऑफ वाई, राइट, ये अपने पास हो गया। अब इसको ठीक करोगे आप, अब इसे रीडिफ्रेंशिएट करोगे, अब देखो क्या अपने पास आता है। अब इसे लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस, अब जब इसकी बात करोगे, ये लिख दिया आपने, अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना 4x क्यूब माइनस 2x इंटू, इंटू क्या भाई, इंटू अपने पास क्या है, हाँ यहाँ से क्या हो गया अपने पास, देखोगे दिस, ये हो गया अपने पास डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी बात राइट साइड की बात करोगे, ये अपने पास हो गया 4 इंटू डी बाई डी एक्स। अब जब देखो क्या करना, अब यहाँ देखो क्या करना, यहाँ से डी बाई डी एक्स एक बार साफ हो गया बच्चे, डी बाई डी एक्स एक बार साफ हो गया, 2 भी 1 टाइम साफ हो गया, यहाँ से लिखोगे 2, एक 2 यहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ बच जाएगा 2। अब जब देखिए क्या अपने पास आ गया, अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स एंड डी बाई डी एक्स, दिस वन एंड माइनस 2 दिस वन, ये आपके आंसर्स हो गए, सही है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप आंसर। अब जो देखता हूँ मैं मार्किंग स्कीम कैसे था, तो मार्किंग स्कीम की बात करोगे तो 6 मार्क्स कैसे मिलते हैं, ये जरा देखना कि क्या किया आपने। यहाँ से मिलेगा आपको, ये आपने जो काम किया है, यहाँ मिलेगा आपको 1 मार्क्स। ये जो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो स्क्वायरिंग करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ भी मिलेगा आपको, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। इसके बाद स्क्वायर करके डिफ्रेंशिएट करोगे, अभी स्क्वायर करोगे, सॉरी स्क्वायर करोगे, सही है ना, ये कहाँ लाओगे, यहाँ से मिलेगा आपको यहाँ तक में, ये मिलेगा आपको कितना 1 मार्क्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, चलो 1 मार्क्स यहाँ दिया, 3 मार्क्स हो गया, और मेन काम इसका डिफ्रेंशिएशन है तो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, कितना हो गया 5 मार्क्स हो गया। फिर आखिरी जो काम किया आपने, इसमें मिलता है आपको 1 मार्क्स, तो 6 मार्क्स का अलॉटमेंट इस तरह से मिलता है, ओके, आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अब देखेंगे सीबीएसई ने कैसे आपका मार्क्स अलॉट किया, बस सेम हमने पहले कहा था, यहाँ लिखा है आपका 1 1 1 हाफ हाफ एंड 1/2 एंड 1 लिखा है, तो ये हो गया आपका 2 2 4, क्या किया भाई, यहाँ 1.5 1.5 3 4 4.5, और कहाँ गया, चलिए तो उल्टा बाकी छूटा हुआ है, यहाँ गलत है, यहाँ आपके पास लगता है 1.5 ये हो गया आपका 1.5, एक और चाहिए। इस क्वेश्चन में आपका मार्किंग स्कीम की बात जो करेंगे, मार्किंग स्कीम में आप पास ये जो स्टेप किया गया है 1.5 यहाँ है, तो 1.5 हो गया 3 3 यहाँ हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से देंगे 3 2 5, ये अपने पास करके हो गया 1 मार्क्स, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स
ऐसे पूरा होता है आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके थे 2019 के सारे क्वेश्चन। अब मैं बात करूंगा 2020 में आए हुए सारे क्वेश्चन, जिसका जवाब, उसका मार्किंग स्कीम, कैसे क्वेश्चन को रेस्पॉन्स करेंगे कि कैसे आपका ज़्यादा मार्क्स आए, हमेशा याद रखना है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे लेक्चर को यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। राइट, तो रोज करो अभ्यास, आपको मौका दे रहा अभ्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2020 के ये आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है। कैसे हो गया 1 मार्क्स क्वेश्चन में? कुछ नहीं करने का। अब यहाँ पे चाहिए क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास, पाई पे है, तो पाई पे कंटिन्यूअस है भाई। तो देखो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सीधे, इसकी बात करो, पाई रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ हो गया आपका एफ पाई प्लस, तो ये अपने पाई की बात करोगे तो ये हो गया -1। उसकी बात करोगे तो एफ पाई माइनस और एफ पाई दोनों की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया पाई ऑफ लेमडा। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो पाई लेमडा इक्वल टू -1, तो लेमडा अपने पास हो गया -1/पाई। ये आंसर हो गए और यहाँ मिलता है आपको 1 मार्क्स। सही है ना? वैसे 1 मार्क्स में वेटेज में क्या, आप सीधे आंसर लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाता, बट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो देखिएगा मार्किंग स्कीम में होगी आपके पास। अब देखते हैं सीबीएसई ने क्या किया। ये तो सीधे लिख दिया गया आपको आंसर, तो हमने पहले कहा आप सीधे लिखेंगे तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स में पंगा नहीं है, 1 मार्क्स में कोई स्यापा नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर द क्वेश्चन हैविंग मार्क्स 1। ओके, जहाँ 1 मार्क्स का अलॉटमेंट होता है वो आपको सीधे आंसर नोटिस करना होता है, ये आंसर होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का। इसे ब्रेक कीजिए आप, ये अपने पास हो जाएगा x - 3, ये अपने पास हो जाएगा x + 3, ये अपने पास कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 3 6, यहाँ हो गया 6, k हो गया 6, k का वैल्यू हो गया 6, ये अपने पास हो गया 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना। अब देखो, तो इस क्वेश्चन में भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चे, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो 2020 में आप देखा आपने, जो पेंडेमिक पीरियड था इस बार, इसलिए सब्जेक्टिव का ख्याल रखा गया कि सब्जेक्टिव कम से कम हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो बच्चे को परेशानी नहीं होगी। और सिस्टम को आपको कंप्यूटर से चेक करना था, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब देखिए कैसे क्वेश्चन था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अब देखो, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चे, तो मैं लिखता हूँ क्या, f(x) का वैल्यू लिखता हूँ बॉक्स 6। आप जानते हो इट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर पॉइंट, तो लिखते क्या है, f(x) फंक्शन इज f(x) is not continuous at any integer। ठीक है ना, किसी भी इंटीजर पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता। तो 0 से 2 के बीच 1 हमारे पास है, नंबर आएगा जो इंटीजर है उस पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। आंसर यहाँ हो गया आपके पास 1। सही है, तो यहाँ से हो गया, इस कंडीशन में आंसर हो गया 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन की बात करोगे। अब यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चे। तो जब देखो तो क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारे पास है f(x) का वैल्यू माइनस मोड ऑफ x - 1। अब जरा सा ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ क्या बनाओगे, पहले विदाउट मोडलेस, विदाउट निगेटिव बनाओ ग्राफ, तो क्या बनेगा। तो ग्राफ विदाउट निगेटिव बनाते तो ग्राफ आपका ये बनता। ये किसका ग्राफ बनता, ये बनता y का वैल्यू मोड ऑफ x - 1 का। बट आपको तो ये नहीं बनाने का है, आपका ग्राफ क्या बनाने का है, आपका ग्राफ बनाना है निगेटिव में। तो वही कंडीशन आपका जो ऊपर जा रहा था वो कंडीशन आपके पास नीचे आ गया, ये कंडीशन आ गया। सही है ना, तो ये थोड़ा सा और ठीक करेंगे इसे, ये थोड़ा सा और ऐसे जाता, राइट जाता है ना, दिस वन। तो ये अपने पास ग्राफ बना। तो देखो तो क्या हुआ, x का वैल्यू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता ऑलवेज, और कंटिन्यूअस हमेशा होगा। तो फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ये गलत हो गया पहला। फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, ये भी गलत हो गया, कंटिन्यूअस तो है भाई। कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, ये आंसर हो गया। सी इसके ऑप्शंस हो गए। कॉन्टिन्यूअस हमेशा होगा, लेकिन जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर होगा, जहाँ जहाँ शार्प पॉइंट होगा, वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, राइट ना। तो देखिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये देखोगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्या है क्या भाई साहब, ये फंक्शन हमारे पास कैसा है, ये फंक्शन का नेचर हमारे पास लिखोगे, ये हो गया आपका मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 है। इट इज ऑलवेज, ये तो सीधे बच्चे क्या है आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, इट इज ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा केवल 0 और -1 पे, -1 और 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस हमेशा है। क्या लिखता हूँ क्या, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ओके, ऑलवेज या फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऐसे लिखोगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये आंसर हो गया। बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स का वैल्यू, इसको 0 करोगे यह हो गया 0, इसे 0 करोगे ये हो गया 1, ये आपका हो गया -1। तो 0 और -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, नंबर हो गए 0 हो गया आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करोगे आप। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखेंगे, आ गया 4 मार्क्स क्वेश्चन भी है ना, 4 मार्क्स क्वेश्चन भी आ गया। अब देखिए इस 4 मार्क्स क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हमारे पास है y का वैल्यू e⁻x² cos x प्लस इसे मान लो u किसे मान लिया, cos x पावर x को मान लिया। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ लिखोगे क्या dy/dx, ये क्या हो गया e⁻x² cos x इंटू x² का हो गया 2x इंटू cos x प्लस x² इंटू cos x का हो गया माइनस में sin x, सही है ना। तो यहाँ हो गया माइनस में दिस वन sin x प्लस ये अपने पास हो गया ड्यू dx। अब कुछ नहीं करने का, अब ड्यू dx की बात करोगे तो ड्यू dx पहले ले आइए, क्या हो गया ड्यू dx, तो मैं यहाँ लिखता हूँ u का वैल्यू cos x टू द पावर x, यहाँ log लगाओगे, log लगाएंगे आप तो ये हो गया log u, ये हो गया x log cos x। अब इसकी बात करोगे तो 1/u, ये हो गया आपका ड्यू dx, ये हो गया 1, ये होगा log cos x, x/cos x, cos x का माइनस sin x, तो क्या हो गया भाई d/dx, ड्यू dx क्या हो गया, तो ड्यू dx अपने पास हो गया, ड्यू dx अपने पास क्या हो गया u कहाँ है, u अपने पास हो गया cos x पावर x, ये हो गया log cos x माइनस x tan x, दिस वन, ये अपने पास कंडीशन हुआ नंबर 2। अब फर्स्ट में रख दो आप, कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू इसको रख दीजिए, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे, आपकी बात बन जाएगी, सही है। और मार्किंग स्कीम का ख्याल रखेंगे आप, जैसे बताया जा रहा है उसी पॉइंट से आप रख सकते, कुछ नहीं करना, ये जो dx आ गया उसको फर्स्ट में रख देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये सोल्यूशन है, आपने देख लिया, आपने जैसे भी किया था, सही है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अब जब देखिए इस 2 मार्क्स क्वेश्चन में कैसे काम करेंगे, तो यहाँ लिखोगे क्या fx हमारे पास है, ये हमारे पास है, इसको ठीक करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, दिस वन। अब इसे ठीक करो आप, इसे ठीक करोगे तो ये हो गया अपने पास 2 sin स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2, दिस वन, ये 2 साफ, ये अपने पास fx का वैल्यू, ये अपने पास आ गया tan x, ये अपने पास क्या आ गया भाई tan x/2, ये कंडीशन आ गया, सही है ना। ऐसे तो मॉडुलस वैल्यू में आता है, बट पावर 3 पे चाहिए तो मॉडुलस हटाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो ये अपने पास हो गया tan x/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f' की बात करोगे, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ, सही है ना, sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ। अब लिखोगे क्या f' π/3 की बात करोगे, ये हो गया अपने पास हाफ इंटू, ये अपने पास हो गया π/6 हो गया, तो sec π/6 मतलब कितना हो गया, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 हो गया,
ये हो गया आपका 4/3, दिस वन, ये आंसर हो गया आपका 2/3, ये आंसर हो गए, सही है। सेक पावर 6 इसकी बात करेंगे तो सेक पावर 3 हो गया बच्चे, तो ये हो गया पावर 6 हो गया, सेक में पावर 6 हो गया तो कॉस पावर 6 होता है, कॉस 30 होता है √3/2, है ना, √3/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, 3/4 हो गया, 4/3, ये आपके आंसर्स हो गए। और ये मार्किंग स्कीम था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था, 1 मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे और नेक्स्ट 1 मार्क्स मिलता है आपको यहाँ पे ये काम करने पर, सही है। अब देखिए तो बोर्ड ने क्या किया है, बोर्ड ने भी यही पैटर्न पे ऐसे आपको काम किया, वो लिखा है 1 मार्क्स यहाँ पे फॉर्मूला ब्रेक करने पे और हाफ हाफ यहाँ अलॉट किया है, ये आपके तरीके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने ऐसा ही बनाया था, कुछ नहीं करने का, आपके पास है क्या, y का वैल्यू है tan x टू द पावर tan x, सही है, y को लिखा गया है fx। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं लिख रहा हूँ y को लिख रहा हूँ मैं fx, बाद में से f' लिख देंगे, ठीक है। अब जब लॉग लगाओ भाई, अब लॉग लगाओगे तो यहाँ हो गया log y का वैल्यू tan x log tan x। अब इसको ठीक करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखना पड़ेगा, इसको मत लिखिए, आप लिख सकते हैं लेकिन आपको लिखना चाहिए। तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 1/y, ये हो गया आपका d/dx, सही है। तो यहाँ से क्या हो गया, tan x का हो गया आपका sec स्क्वायर x log tan x प्लस tan x/tan x 1 हो गया, tan x का हो गया आपका sec स्क्वायर x, दिस वन, तो d/dx का हो गया उससे, d/dx हो गया y, y अपने पास हो जाएगा tan x टू द पावर tan x। अब यहां से sec स्क्वायर x की बात करोगे तो ये हो गया अपना log tan x प्लस 1 इंटू sec स्क्वायर x, दिस वन, ये यहाँ मिलते हैं 2 मार्क्स पूरा आपका अलॉट होता है। अब d/dx को लिखोगे f'(x), इसी को लिखा जाता है f'(x), ये ऐसे ऐसे आप लिख देंगे आप, सही है। तो यहाँ से 2 मार्क्स का अलॉटमेंट पूरा हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कैसे बनाना आपको। अब देखो क्वेश्चन में ये हमारे पास tan वर्सेस है, और तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, tan इनवर्स y/x, ये हो गया log √x² प्लस y², गुड वन। इसको डिफरेंशिएट करो बच्चे तो क्या अपने पास आएगा, इसका हाफ बाहर निकालो तो और अच्छा रहेगा, तो 1/2 ऑफ log x² प्लस y², तो और आसान हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा x d/dx माइनस y इंटू x का हो गया 1, ये कंडीशन लिखिएगा। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू x² प्लस y²। अब इसका करोगे तो ये हो गया 2x प्लस 2y d/dx, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब यहाँ देखो क्या करने का, इसे ठीक करोगे तो ऊपर x² कैंसिल, यहाँ से अपने पास आ जाएगा x² प्लस y², राइट। यहाँ इसको ठीक करो, x² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x dy/dx माइनस y, यहाँ से 2 हट जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आ जाएगा x प्लस y dy/dx, ये कंडीशन बना, दिस अपॉन x² प्लस y², यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसको ठीक करेंगे और इसको मेकअप करेंगे तो d/dx का जो वैल्यू अपने पास है वो वैल्यू अपने पास x प्लस y अपॉन x माइनस y, ये कंडीशन आ जाएगा। अब मार्किंग स्कीम तो आप समझ ही गए, मार्किंग स्कीम का जो तरीका है वैसे देगा आपके पास, यहाँ लिखने पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स, यहाँ मिलेगा 2 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं, अब 1 मार्क्स मिलता है लास्ट में काम करने पर। अब देखिए CBSE ने मार्क्स कैसे लॉट किया, तो देखिए CBSE ने क्या किया है, ये आपका उसका मार्किंग स्कीम है, इसे देख लेंगे, वहाँ लिखा हाफ एंड हाफ, डिफ्रेंशिएट करके पूरा काम करने पे 3 मार्क्स तो वहीं पूरे हो जाते हैं, और आखिरी आंसर को असेंबल करने में, आंसर को फाइंड करने में 1 मार्क्स वहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करना है इसे, इसके रेस्पेक्ट में 1 मार्क्स क्वेश्चन है। y अपने पास हो जाएगा sin स्क्वायर
रूट अंडर एक्स। अब आइए डी बाई डी एक्स की बात करोगे, कुछ नहीं करना, पावर का करना, 2 साइन ऑफ रूट एक्स। साइन का हो गया कॉस ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। ये 2, अच्छा 2 रहने दो, 2 साफ मत करना, 2 साफ करोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। हो गया 1/2 रूट एक्स, राइट। ये अपने पास हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। पास आंसर हो गया, सही है। ये आंसर आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका देखेंगे कैसे किया गया है। लो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है ना, यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे तो 2 यहाँ लग जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा साइन 2 रूट एक्स, सही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, अब ये देखो क्या करना, सिंपल डी बाई डी एक्स निकालना। 2 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चे, तो वाई स्क्वायर का 2y डी बाई डी एक्स इंटू क्या, इंटू लिखोगे आप, इंटू कॉस 1/x प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस का हो गया माइनस में, कॉस का हो गया माइनस में साइन ऑफ 1/x, 1/x का हो गया फिर माइनस में, ये हो गया अपने पास 1/x स्क्वायर माइनस में प्लस हो गया, दिस इक्वल टू 0, ये अपने पास आ गया 0। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी बाई डी एक्स, आपको चाहिए था डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया देखिए, तो डी बाई डी एक्स हो गया अपने पास चला जाएगा राइट में, तो माइनस ये अपने पास आ गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर साइन 1/x, दिस अपॉन 2y cos y 1/x, सही है। एक y यहाँ से कैंसिल, अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये हो गया tan, तो ये हो गया आपके पास माइनस में y अपॉन 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा tan 1/x, दिस वन। ये कंडीशन बना आपके साथ, ये मार्क्स हो गया आपका 2 मार्क्स का अलॉटमेंट था, ऐसे मिलेगा मार्क्स आपको। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका ये सोल्यूशन बना हुआ है, दोबारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स क्वेश्चन है, कैसे बनेगा इसे देखेंगे, समझेंगे कैसे बनेगा ये। अब कुछ नहीं करने का, अब देखोगे वेरिएबल के बाद वेरिएबल भी है, अब आप लॉजिक समझ गए तो क्या करने का, एक्स क्यूब है, इसे मैं ब्रेक करता हूँ e टू द पावर x log cos x, तो आसान हो जाएगा ऐसा रखना, प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट में पूरी बात करनी पड़ेगी, हम लोग कहीं कहीं शॉर्ट भी कर रहे हैं, बट आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी तभी मार्क्स मिलेगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स अपने पास क्या आ गया, इसका करोगे तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर इंटू एच का मतलब हो गया cos x पावर x प्लस अब x क्यूब इंटू, अब इसकी बात करोगे cos x पावर x की बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया बच्चे, तो ये हो गया फिर से cos x टू द पावर x इंटू x का हो गया 1, ये हो गया log cos x प्लस x अपॉन cos x, x अपॉन cos x, cos x का हो गया माइनस में sin x, राइट। अब साइन वर्स की बात, इसकी बात करोगे तो ये हो गया 1/रूट अंडर 1 माइनस x, ये 1/2 रूट x, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसे और ठीक करते हैं, और देखिए क्या करेंगे इसे, मैं इसे लिखना चाहता हूँ डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, ये पार्ट आपके पास कॉमन हो गया, cos x टू द पावर x कॉमन पार्ट हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे 3x स्क्वायर, सही है ना, 3x स्क्वायर, यहाँ इसके लिए ये अपने पास आ गया, अंदर इसके साथ आइए तो ये अपने पास हो गया x क्यूब, ये हो गया आपका log cos x माइनस x tan x प्लस 1/2 इंटू रूट अंडर x माइनस x स्क्वायर, ये आंसर हो गया 4 मार्क्स क्वेश्चन के, ये तरीके हो गए, सही है। जिसमें आपको 2 नंबर तो केवल यहाँ मिलता है, 2 मार्क्स तो केवल इस पे आपको मिलता है, ये जो आपने काम किया है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ मार्क्स मिलते हैं, इसे लिखने के मिलते हैं 1 मार्क्स, और फाइनल करने के मिलते हैं 1 मार्क्स, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स, ये आपके मार्क्स का अलॉटमेंट तरीका होता है, राइट। तो देखिएगा ये सोल्यूशन बना हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन में किया गया है, इससे समझ सकते हैं आप कि सीबीएसई क्या चाहती है आपसे, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या करने का,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास x और y में है, अपने को dy dx चाहिए बच्चे। तो देखो तो x हमारे पास क्या है, x अपने पास है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y अपने पास है sin थीटा और माइनस में sin 2 थीटा। कुछ नहीं करने का, उसको dy dx निकाल, आपको निकालो, डी थीटा निकालोगे तो माइनस में sin थीटा, माइनस में प्लस हो गया 2 sin 2 थीटा, सही है। इसकी बात करोगे डी बाई डी थीटा की बात करोगे, ये अपने पास हो गया cos थीटा और माइनस में हो गया 2 cos 2 थीटा, साइन का हो गया2 cos 2 थीटा। अब जब निकालोगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये अपने पास आ गया डी बाई डी थीटा एंड डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा और डी थीटा की बात करोगे तो डी बाई डी थीटा कितना हो गया, ये हो गया आपका cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई, इसकी बात करोगे तो माइनस में sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। अब कुछ नहीं करने का, अब वैल्यू कितना है वो रख दीजिए आप। तो आपका जो वैल्यू है डी बाई डी एक्स की बात करेंगे तो डी बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू वट, थीटा इक्वल टू हो गया π/3, ये रखना आपको है। अब देखिए क्या हो गया, π/3 रखोगे, 60 रखोगे, cos 60 होता है हाफ, ये हो गया हाफ माइनस, ये हो गया आपका 2 π/3 तो माइनस हाफ, प्लस में हो गया आपका हाफ, यहाँ से दिस वन यहाँ कैंसिल, ये हो गया आपका साइन दिस में माइनस √3/2 प्लस 2 इंटू √3/2, साइन 120 साइन 60 होता है बच्चे, तो सेम रह गया। अब देखिए क्या बना, ऊपर अपने पास बन गया कितना, यहाँ से हो गया हाफ प्लस 1, ऊपर हो गया आपका 3/2, नीचे देखो क्या करना, 2 √3 में से √3 गया, ये हो गया आपका √3/2, ये यहाँ से कैंसिल, ये अपने पास बनेगा √3, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ये हो गया आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स मिलेगा शुरू में और लास्ट जो काम किया वहाँ मिलेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट देखेंगे इसका सोल्यूशन का तरीका, ये आपके पास आंसर हो गया और वहाँ से आपके आ गया मार्किंग स्कीम, राइट। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, y का वैल्यू दिस है तो डी बाई डी एक्स चाहिए। कुछ नहीं करने का, यहाँ फिर से वही काम करोगे, x का वैल्यू cos थीटा दे दोगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या लिखता हूँ क्या, x का वैल्यू लिखोगे क्या cos थीटा, यहाँ से लिखूंगा मैं y का वैल्यू साइन इनवर्स 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, यहाँ हो गया 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। बात करोगे तो ये हो गया आपका 2 cos का थीटा बाई 2, यहाँ से अपने पास क्या आ गया 2 साइन का थीटा बाई 2, तो बाहर निकलेगा तो √2 बाहर निकलेगा, तो ये अपने पास हो गया √2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बाई 2, यहाँ से कट करोगे तो ये हो गया √2। अब इसको बैलेंस करो, इस √2 को यहाँ बैलेंस करोगे, ये बैलेंस कैसे होगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई √2 cos थीटा बाई 2, 1 बाई √2 साइन थीटा बाई 2। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन क्या हो गया, ये हो गया साइन π/4 प्लस थीटा बाई 2, यहां से साफ हो गया, ये बन जाएगा प्लस π/4 प्लस थीटा बाई 2। अब इसको डी बाई डी एक्स निकाल लो, ये हो गया आपका डी बाई डी थीटा, ये बन जाएगा अपने पास हाफ, ये क्या बन गया, ये बन गया हाफ। तो देखिए तो हाफ बन गया डी बाई डी थीटा, अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था डी बाई डी एक्स। तो आइए अच्छे, अब जब देखूँ मैं क्या हुआ, ये हो गया अपने पास डी बाई डी एक्स सही था अपने को, तो डी बाई डी एक्स सही था, रुकिए तो इसको ठीक करेंगे, इससे और ठीक करो आप। अब यहाँ लिखोगे क्या, y अपने पास है π/4 प्लस 1/2 इंटू थीटा बाई 2 है, थीटा हमारे पास हो गया cos इनवर्स x। अब इसका डी बाई डी एक्स निकालिएगा, तो डी बाई डी एक्स निकालोगे, ये क्या हो गया भाई, 4 का 0, तो ये हो गया माइनस में 1/2 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर,
ये आंसर हो गए, यही आपके पास आंसर था। और इस तरह से मार्क्स का अलॉटमेंट आपने देख ही लिया है। तो मार्क्स का अलॉटमेंट का जो तरीका है ये आपका दिया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, 1, 2, हाफ हाफ, ये मार्क्स का तरीका है, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से वही क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं आसानी से, अपन कुछ नहीं करते। यहाँ हमारे पास है x हो गया a cos थीटा, y हो गया b sin थीटा। आप इसे हटा दो, आप मर्जी हो तो इसे हटाना चाहो हटा सकते। तो देखो तो dx d थीटा माइनस में a sin थीटा, dy d थीटा b cos थीटा। अब जब देखो क्या हो गया, dy dx की बात करेंगे तो ये हो गया आपका dy d थीटा, dx d थीटा, dy d थीटा हो गया b cos थीटा बाई माइनस में a sin थीटा। अब इसकी मर्जी हो आपको तो क्या करना, देखो तो cos थीटा कहाँ पे है, cos थीटा है x बाई a, ये हो गया माइनस में b cos थीटा क्या है, x बाई a, x अपॉन a, ठीक है ना, a इंटू साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है y बाई b, y अपॉन b। अब इसको ठीक करोगे तो माइनस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, और इसके बाद आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है तो वो तो आप निकाल ही सकते। फिर यहाँ से निकालोगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लेंगे कंडीशन से। इसका देखिए तो सीबीएसई ने क्या किया है, ये सीबीएसई ने किया, आपका जो आंसर है इस फॉर्म में लाकर छोड़ दिया गया है, यही आपका आंसर हो गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और आपके पास ऐसा है ना। अब देखिए क्या अपने पास है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, इसे y मान लो साइन स्क्वायर एक्स, z मान लो e का पावर cos x, ऐसे आपको लाना क्या है, आपको लाना है फाइनली dy dz, आपको लाना है क्या, dy dz लाना है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ क्या करने का, ये हो गया आपका dy dx, ये हो गया आपका 2 sin x cos x, इसकी बात करोगे dz dx की बात करोगे, ये क्या आ गया e का पावर cos x, cos का माइनस साइन x, दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, अब आपको चाहिए क्या, dy dz चाहिए, यहाँ से अपने पास आ गया dy dx और dz dx। तो dz dx हमारे पास यहाँ है e का पावर cos x है, माइनस में साइन x है, और dz आपका dy dx कितना है, सॉरी ये तो हो गया dy dx सही था, पहले चाहे dy dx सही था। आइए dy dx पहले क्या है, ये हो गया साइन 2x, इसको लिख दो साइन, अच्छा लिखो ठीक है, 2 sin x cos x, ये हो गया माइनस में साइन x इंटू ई का पावर cos x, ये साइन साइन कैंसिल, आंसर हो गया माइनस 2 cos x, ई का पावर माइनस cos x, ये आंसर हो गया 2 मार्क्स क्वेश्चन, यही आपके पास आ गया dy dz, राइट। तो देखिएगा ये सॉल्यूशन आपका ऐसे बना हुआ आपके पास उसी पैटर्न पे, मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, आप देख लेंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स आपके लिए आपके पे ऐसे। अब इसे ठीक करोगे आप, अब मैं लिखता हूँ y का वैल्यू log x टू द पावर x, x टू द पावर log x। अब कैसे करोगे, इसे ठीक करो आप, e टू द पावर x log x, e का पावर log x, ये तो खत्म हो गया, सीधे हटाओ है ना, ये हो गया हमारे पास e का पावर नहीं, e का पावर log x, ये अपने पास हो गया e का पावर log x, अगेन log x, a टू द पावर x को लिखते हैं अपन क्या, a का पावर x को लिखते हैं e का पावर x log a। तो यहाँ क्या होगा, तो फिर से देखोगे e का पावर x log दिस, यहाँ हो गया e का पावर log x हो गया, अब दिस हो गया हमारे पास e का पावर log x, अगेन log x, दिस वन। तो ये अपने पास देखो तो क्या हो गया, ये हो गया log x 2 बार है, तो log x का हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया e का पावर x log x, e का पावर log x का होल स्क्वायर। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, ये अपने पास y है, dy dx की बात करेंगे तो ये एच टीज हो जाएगा, ये एच टीज हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया log x पर पावर x।
अब इसकी बात करो, x हो गया 1, यहाँ बनेगा log x, x अपॉन log x का 1/x, दिस वन प्लस इसकी बात करोगे e के पावर क्या है अपने हमारे पास, इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया फिर से x टू द पावर log x, सही है ना, इनटू, और इसका पावर क्या करोगे तो ये अपने पास हो गया 2 log x का 1/x, ये आंसर हो गया। अब इसे मैच करें आप, अब इसको मैच करें। अब देखिए आंसर में 4 मार्क्स क्वेश्चन है, जब मार्किंग की बात करें तो ये लिखने का मार्किंग स्कीम जो हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक में मिला आपको 1 मार्क्स, सही है ना, तो ये 1 मार्क्स मिलता है बच्चे। अगेन यहाँ मिलता है 1 मार्क्स, जो फाइनल काम किया उसका मिलता है आपको 2 मार्क्स। ये आपका मार्क्स स्कीम है। देखिए सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, ये आपका सीबीएसई बोर्ड ने उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन किया मार्क्स को, कैसे मार्क्स देनी है, राइट ना। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। तो 5 क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन आपका फिर से 1 मार्क्स क्वेश्चन है। सिंपल डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ गया, ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया सिंपल डिफरेंशिएशन फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या करेंगे, ये निकालना आपको है तो आपको निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ लिखोगे dy/dx, क्या है भाई साहब, ये अपने पास क्या हो गया देखो तो, ये हो गया आपका 5 इंटू a इंटू ई का पावर 5x माइनस 5 इंटू बी इंटू ई का पावर 5x। गुड। अब चूंकि पावर दोनों का सेम है, पावर दोनों का जो है नंबर सेम यूज हो रहा है, अगर नंबर डिफरेंट होता तो आपको परेशानी भी होती। नंबर सेम है तो कुछ नहीं करना, रीडिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 मोर टाइम डिफरेंशिएट करते हैं अपन। तो यहाँ लिखता हूँ मैं d2y dx स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 यहाँ आ गया, ये अपने पास हो गया 25 a e का पावर 5x माइनस में प्लस 25 b e का पावर माइनस 5b। अब यहाँ से 25 कॉमन ले लो बाहर, ये हो गया a इंटू ई का पावर 5x एंड b इंटू ई का पावर माइनस 5x, 5x x ना x, दिस वन ऐसे। अब देखो तो यही तो हमारे पास y है, ये अपने पास क्या हो गया y हो गया, ये हो गया आपका 25y, 25y। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। अब देखिए ये फिर से आ गया सक्सेसिव, कैसा क्वेश्चन है, ये आ गया आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसे ठीक करेंगे आप, देखो तो ठीक क्या करेंगे, यहाँ मैं लाता हूँ y हो गया e के पावर a cos इनवर्स x, कुछ नहीं करना, dy/dx निकालोगे, dy/dx अपने पास आ गया यहाँ पे e के पावर a cos इनवर्स, e के पावर a cos इनवर्स x, a अपॉन cos इनवर्स x का हो गया 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया माइनस में माइनस बाहर। अब इसको इधर लाओ, इसे स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस x स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर, राइट, स्क्वायर किया हमने, ये होगा आपका a स्क्वायर e टू द पावर a cos इनवर्स x का, ये हो गया आपके पास होल स्क्वायर, राइट ना। कुछ नहीं किया हमने, इस रूट को लाया लेफ्ट में ऐसे, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस x स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर, राइट में हो गया a स्क्वायर e का पावर दिस वन 2। तो देखो तो क्या हो गया, ये हो गया अपने पास a स्क्वायर y स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करोगे आप तो ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम dy/dx, ये हो गया आपका d2y dx स्क्वायर, दिस माइनस 2x dy/dx का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर, y स्क्वायर का हो गया 2y, y का हो गया अपने पास dy/dx, राइट ना। कुछ नहीं करने का। अब जरा देखो क्या करोगे, अब यहाँ से dy/dx को कैंसिल करोगे, dy/dx एक कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा। अब देखिए आंसर क्या आ गया, अपने पास आंसर मिल गया कितना, आंसर अपने पास हो गया 1 माइनस x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर x इंटू dy/dx, बिल्कुल सही है। दिस इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर y, दिस इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हुआ बच्चे, ये आपका आंसर हुआ। अब तभी मिलते हैं 4 मार्क्स। आपका जो तरीका है मार्क्स का, मार्किंग स्कीम का बताइए दिया, कहाँ कहाँ लिखेंगे। अब देखें सीबीएसई ने क्या किया है, ये सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है,
इसे नोट कर लेंगे आप कि कैसे मार्किंग स्कीम दिया, कैसे मार्क्स मिलता है, ये देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आ गया क्वेश्चन रॉलेस थ्योरम। अब कुछ नहीं करने का रॉलेस थ्योरम में। अब देखो क्या करेंगे, रॉलेस थ्योरम में अपन बात करेंगे। मैं लिखता हूँ एफ डैश एक्स, सबसे पहला लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा वहाँ पे सोल्यूशन में, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन -π/2 to π/2 लिखना पड़ता है, 1 मार्क्स आपके यहाँ मिल गए। अगेन अल्सो यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, अल्सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, पूरा लिखना पड़ेगा, इन -π/2 to π/2 ओपन में, ये दे दिया आपने डिफरेंशिएबल। अब चाहिए क्या, आपको चेक करना है रॉलेस थ्योरम, तो आप लिखोगे फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए का मतलब हो गया फंक्शन -π/2। अब जब चेक करो सच्चाई क्या है, तो cos π/2 0 होता है बच्चे, ये हो गया 0। फंक्शन ऑफ बी, ये हो गया फंक्शन π/2, तो ये हो गया अपने पास 0। अब क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स निकाल लो आप, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे तो ई का पावर एक्स है, यहाँ बाहर आ गया ई का पावर एक्स, ठीक है ना, यहाँ हो गया cos x, cos x हो गया माइनस साइन एक्स, दिस वन। अब क्या करना, एफ डैश सी, एफ डैश सी की बात करोगे तो ई का पावर सी cos c माइनस साइन सी, दिस इक्वल टू 0। अब इसकी बात जब करोगे तो देखो क्या करना, अब 0 करोगे, दिस इक्वल टू 0 ऑल्सो, यहाँ 0 करना है, तो यहाँ से लिखोगे cos c इक्वल टू साइन सी, तो ये हो गया आपका tan c, tan c हो गया 1, तो c हो गया आपका π/4 विच इज लेस देन π/2 एंड विच इज ग्रेटर देन -π/2। सही है ना, -π/2 से छोटा है, यही अपने पास कंडीशन जो चाहिए था वो आ गया। तो हेंस लिखना पड़ेगा रॉलेस थ्योरम, रॉलेस थ्योरम इज, रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, वेरीफाइड ये लिखना पड़ता है, रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, तो मार्क्स मिलते हैं। 4 मार्क्स क्वेश्चन था। यहाँ लगता है कि वेटेज की बात हमने पहले की, आपको वेटेज क्या है, 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे, और 1 मार्क्स आपने यहाँ से किया यहाँ पे, ये हो गया आपका 1 मार्क्स, और फाइनल जो काम किया सी निकाला, दैट इज द 1 मार्क्स। 4 मार्क्स क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया। ओके, अब देखिए सीबीएसई ने क्या किया है, ऐसे सजा दिया, π/4 आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2020, अब आपके सामने कुछ नहीं करना, dy/dx² निकालना है, तो dx देखो क्या करना, अब यहाँ से इसको लिखता हूँ मैं dx dt, ये अपने पास हो गया 2at, राइट ना। इसकी बात करेंगे dy/dt, ये हो गया अपने पास 2a, मुझे चाहिए dy/dx, मुझे चाहिए dy/dx, तो dy/dx की बात करोगे ये अपने पास हो गया 2a/2at, ये कैंसिल, दिस वन मुझे चाहिए, इसका डबल चाहिए, तो d2y dx² चाहिए बच्चे, यहाँ से हो गया ddx ऑफ 1/t। अब इसका क्या करोगे, ये अपने पास क्या आ गया, ये हो गया ddx ddt ऑफ 1/t, यहाँ हो गया आपका dt dx। अब देखो क्या हुआ, dt dx हो गया। अब यहाँ से इसको लिखोगे क्या हुआ, ये दिस वन, अब ये हो गया आपका -1/t², और dx dt कहाँ है, dx dt अपने पास है दिस वन, तो यहाँ dt dx है, तो ये हो गया 1/2at, ये हो गया माइनस में 1/2at³, ये आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, ये आंसर है d2y dx², ये आंसर हो गया। हेंस द आंसर, हेंस द आंसर लिखा जाता है तो मार्किंग मिलती है, राइट ना, राइट। यहाँ हो गया बच्चे। अब देखेंगे सीबीएसई ने मार्क्स का अलॉटमेंट कैसे क्या है। ये सीबीएसई ने मार्क्स का अलॉटमेंट 2 नंबर के क्वेश्चन थे, ऐसे क्या है, तो फाइनली मैं रोज करूँगा, हर रोज करो प्रयास, आपको मौका दे रहा अभ्यास, हर रोज करो प्रयास, आपको मौका दे रहा अभ्यास। तो ये अगर मार्किंग स्कीम आप समझ लिए तो यू कैन स्कोर माय डियर, यू कैन स्कोर हायर हायर एंड हायर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप हमारे पैटर्न को समझें, हर रोज़ आपके सामने पेश है, हर रोज़ आपके सामने हम ला रहे हैं व्यास की तरफ से जी मेंस के सॉल्यूशन
बोर्ड के सॉल्यूशन, 10th बोर्ड के सॉल्यूशन, ओके, ताकि किसी भी तरह का फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री कोटा के जो बेस्ट आइकॉनिक फिगर हैं, वे बेस्ट आइकॉनिक टीचर हैं, उनके द्वारा सॉल्यूशन सोल्व किया हुआ क्वेश्चन आपके सामने नज़ीर है, पेश है, उसका एंजॉय करें आप, उसका फ़ायदा उठाएं आप। सो थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।